जय मसीह की दोस्तों, मैं संजय राजपूत और आप देख रहे हैं आत्मिक भोजन यूट्यूब चैनल। आइए हम हमारे प्रतिदिन की रोटी की किताब से मनन करें। आज का विषय है हम एक है। रोमियो 12 अध्याय का दूसरा वचन यूँ कहता है, और सिर्फ संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर बोल के एक छोटा सा गांव था और उस गांव में सारे किसान लोग रहते थे। उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम संतोष था और उनके पास उनकी बाप दादाओं के पुश्तों से उनकी बहुत पुरानी ज़मीन थी। घर में बुरे हालातों की वजह से उन्होंने उस ज़मीन को गिरवी रख दिया और बैंक ने उस ज़मीन को बेच दी। कुछ सालों बाद जब संतोष को पता चला कि बैंक ने फिर से उस ज़मीन को बेचने के लिए बाहर निकाला है, तो संतोष ने अपनी सारी जमा की हुई पूंजी को वो इकट्ठा करके नीलामी वाले दिन वो जा पहुंचा। जब उसने वहाँ पर जाकर देखा तो वहाँ पर तकरीबन 200 से भी अधिक किसान खड़े थे जो उस ज़मीन की बोली लगाने वाले थे। संतोष ने बड़ी गहरी सांस ली और उसने उस नीलामी की जगह के अंदर प्रवेश किया और जैसे नीलामी शुरू हुई तो संतोष ने सबसे पहले उसकी बोली लगाई। संतोष के पास उसके सिर्फ कुछ बचाए हुए पैसे ही थे। जब संतोष ने बोली लगाई तो आसपास के जितने भी किसान वहाँ पर खड़े थे उन्होंने संतोष की तरफ देखा और वो आपस में मुस्कुराए। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उन किसानों में से कोई भी किसान ने अपनी बोली नहीं लगाई। उन किसानों ने संतोष के परिवार को उनकी ज़मीन वापस देने का फैसला किया और उन्होंने अपनी आय के ऊपर ध्यान न देकर उसने संतोष के परिवार के ऊपर ध्यान दिया। हम देखते हैं कि कैसे किसानों के दयालुता के बलिदान के बारे में यह कहानी दर्शाती है। जैसे प्रेरित पौलुस ने भी मसीह के चेलों को जीने का आग्रह किया। पौलुस हमें चेतावनी देता है कि हम अपनी स्वार्थी अभिलाषाओं को दूसरों की आवश्यकता के सामने रखकर और आत्म संरक्षण के लिए हाथ पांव मारकर इस संसार के स्वरूप के अनुरूप ना बने। इसके बजाय हम दूसरों की सेवा करते रहे तो हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। जैसे जैसे पवित्र आत्मा हमारे दिमागों को नया बनाता जाएगा, हम परमेश्वर के उतने ही समीप आते जाएंगे और जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आएगी हम उसका सामना कर सकते हैं। दूसरों को पहले रखने से हमें अपने बारे में बहुत अधिक सोचने से बचने में मदद मिल सकती है, क्योंकि परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि हम एक बड़े से चर्च का हिस्सा है जो परमेश्वर का देह है। पवित्र आत्मा उन हर विश्वासियों को मदद करता है जो परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश करता है और उनका पालन करने में उसकी सहायता करता है। वह हमें निस्वार्थ रूप से देने और उदारता से प्यार करने का अधिकार देता है ताकि हम एक साथ पनप सके। तो आइए हम आज विचार करें कि हम किस रीति से दूसरों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से पहले रख सकते हैं। आपकी आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकताओं से पहले रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा आपके विश्वास को कैसे प्रभावित किया गया है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि कृपया आप मुझे मेरे स्वार्थ से मुक्त करें ताकि मैं
निस्वार्थ बनकर दूसरों को प्रेम कर सकूं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम अपने मसीह भाइयों को और बहनों को एक साथ एक रूप में खड़ा होते देख सकें। तेरा अनुग्रह और तेरी कृपा सदा हमारे पर बनाए रख। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से करते हैं। आमीन।